अबुआ देश अबुआ राज, ये बात कही थी आदिवासी बिरसा मुंडा इन्होंने। और इनकी बात को सच साबित करने के लिए, इनके आंदोलन को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में होने जा रहा है। आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं कि इस वक्त हैं हम कोंडा गांव में, जो कि रायपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर है। और इस कोंडा गांव से ही 150 किलोमीटर और आगे जगदलपुर है, जहां पर यहाँ पर आप बैनर पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक दिवसीय विशाल आदिवासी मेला लगाया जा रहा है। बिरसा मुंडा इनके तमाम जो इतिहास रहा है, इस इतिहास को, इनके संघर्षों को पुनर्जीवित करने का काम बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम मेलों के माध्यम से कर रही है। और इस कार्यक्रम के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम साहब इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस कोंडा गांव में ये जो भवन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस भवन में बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम पदाधिकारी पूरे रात भर से रुके हुए थे। उन्होंने यहाँ पर स्टे किया और अब इसके बाद में यहाँ से वो लोग अपना आगाज करने वाले, उनका ये पूरा काफिला यहाँ से निकलने वाला है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, उनसे बातचीत करेंगे हम कि आखिर इस मेले को लेकर या इस तरीके के कार्यक्रमों को लेकर वो क्या सोचते हैं और इस तरीके के कार्यक्रमों से आखिर उनका क्या उद्देश्य है। इस देश के अंदर में बहुजन समाज के साथ साथ आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा तबका रहता है। और आदिवासी समाज की अगर हम बात करें तो जो जल जंगल और जमीन, जो बात बिरसा मुंडा इन्होंने भी की, तो आदिवासी समाज के साथ में या फिर हम कहें इस देश के अंदर में जल जंगल जमीन को भी आदिवासी समाज नहीं बचा पाया है। बिरसा मुंडा का ये भी कहना था कि जिस तरीके से आप अपनी बहू बेटियों की इज्जत की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप जल जंगल और जमीन की भी सुरक्षा करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये तमाम चीजें आपसे छीन जाएंगी। इस देश के अंदर में होने वाले निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन से तमाम चीजें आदिवासी समाज से लगातार छीनी जा रही है। एक बहुत बड़ा तबका अगर हम कहेंगे तो वो भी कांग्रेस की तरफ झुकाव नजर आता है। बहुजन समाज पार्टी का आखिर इस तमाम तरीके के कार्यक्रमों से क्या उद्देश्य है, ये सभी सवालों के जवाब इस कोंडा गांव के अंदर में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आए हैं, जो नेता कार्यकर्ता है, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इन कार्यक्रमों का उनका क्या उद्देश्य है, बहुजन समाज पार्टी ये कार्यक्रम आखिर क्यों लगा रही है और वो क्या इस देश के अंदर में आदिवासी समाज को, प्रदेश के तमाम लोगों को कहना चाहते हैं। कहाँ से आए, क्या बताएंगे? मेरा नाम सूरज महिलांगे है और मैं चंद्रपुर विधानसभा का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और हमारे चंद्रपुर विधानसभा में 2 बार से 3500 से 4000 के 5000 के बीच से हार रहे हैं। तो इस बार बहुत जोर शोर से तैयारी है और इस बार हम चंद्रपुर विधानसभा को किसी भी शर्त में जीत हासिल करने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। और आज हम अभी वर्तमान में भी कोंडा गांव में हैं और अभी जगदलपुर कार्यक्रम के लिए रवाना भी होंगे। और मैं इस तमाम बहुजन मिशनरी सभी साथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सभी अपना स्तर पे अच्छी से अच्छी तैयारी करके बहुजन को आगे बढ़ाते हुए अपना सरकार बनाने की कृपा करें। सरकार बनाने की बात यहाँ पर साथी ने की है। इस देश के अंदर में मान्यवर कांशीराम साहब का यह कहना था कि छत्तीसगढ़ ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र से आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये काम कर नहीं पाई है। लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर साफ तौर पर साथी का ये कहना है कि इस तरीके के तमाम कार्यक्रमों से वो बात करेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाएंगे। क्या बताएंगे साहब? छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आकर रहेगी। और नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम रामलाल दामले है, मैं भिलाई रहता हूं। और हम लोग इस रैली में आए हैं और यहाँ पर अभी हम रास्ते में हैं, यहाँ पड़ाव है, अगला यहाँ से रैली निकलेगी। और इस मेले में आदिवासी बिरसा मुंडा उलगुलान के जो संस्थापक है, महामानव बिरसा मुंडा साहब का जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। लगभग 10,000 लोगों का यहाँ विशाल सम्मेलन हो रहा है। समाज जाग रहा है, जो शोषण हुआ है उसको पहचान रहा है और उसका आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उनका भला होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है जी। तो सर जी का भी कहना है कि इस देश के अंदर में जो आदिवासी और तमाम बहुजन समाज है वो लगातार जाग रहा है, जागरूक हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पूरा काफिला यहाँ से निकलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे,
ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर है। ये पूरे बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो पदाधिकारी उन्होंने अपने जहाँ जहाँ से वो रहते हैं उन तमाम लोगों को यहाँ पर अपने गाड़ियों में लाया है और वो चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों से एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं के अंदर में आए और उसी ऊर्जा के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में अपने विधानसभाओं में, सेक्टर और बूथों में जाकर बहुजन समाज पार्टी का लगातार प्रचार करे। छत्तीसगढ़ के अंदर में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव के अंदर में पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 2 आमदार या 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के तरफ से यहाँ पर जीते गए हैं। एक पामगढ़ है और एक है जैंजेपुर। ये से 2 जगहों से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं। आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं इसके क्या परिणाम होंगे, कितने विधायक बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ जीत कर लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम पदाधिकारी अपने तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पर गाड़ियों पर बहुजन समाज पार्टी का झंडे लगे हैं, जहाँ पर बाबा साहब की तस्वीर है। जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, माननीय कांशीराम साहब, और वर्तमान में जो इस बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष है बहन मायावती जी, इनकी भी तस्वीर है। और इस बहुजन समाज पार्टी का जो निशान हाथी, इस झंडे पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं। तमाम साथी यहाँ पर अलग अलग जगहों से आए हैं और वो बात रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज ये लगातार जुड़ रहा है। क्या कहेंगे इस आदिवासी मेले को लेकर, इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर? मेरा नाम प्रेम गजभी है, दुर्ग जिला भिलाई से आए इधर। मेला बहुत सक्सेसफुल होगा, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी सफल होने वाली है और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी इस छत्तीसगढ़ के अंदर में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। यहाँ पर एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर में आदिवासी जो समाज है वो कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान या अपनी एक आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस देश के अंदर में लगातार आदिवासी समाज को हिंदू ये कहकर उद्देशित किया जा रहा है, उसको हिंदू साबित करने की एक होड़ लगी हुई है। ऐसे में आदिवासी समाज अपनी आइडेंटिटी को कैसे बचाएगा? नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश महिलांगे है और मैं बहुजन समाज पार्टी दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। और अभी आदिवासी एक दिवसीय विशाल आदिवासी मेला जगदलपुर में लाल बाग मैदान में रखा गया है। और आदिवासी हमेशा जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ता रहा है और उनके साथ हमेशा शोषण, जो मनुवादी लोग हैं आदिवासियों के साथ शोषण करते जा रहा है। और इसी के उद्देश्य को लेकर माननीय कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किए थे और आज उसी का जो आज बीज बोया है, आज पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में हर जगह जगह जो है बहन जी के नेतृत्व में नीला झंडा के नीचे सब एक साथ मिलकर काम करने के उद्देश्य से निकले हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम जी के नेतृत्व में जगदलपुर में एक विशाल आदिवासी मेला का बिरसा मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है। और हम चाहते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आकर हाथी छाप को वोट देकर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का बनाए, बस यही चाहता हूँ। आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लगातार तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता है और तैयार हो चुके हैं इस काफिले को अपने जहाँ पर मेला है उस मंजिल मुकाम तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल मैं आप सभी से करना चाहूँगा जो इस सवाल का जवाब दे सके कि इस देश के अंदर में आदिवासी समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जल जंगल जमीन, जिस तरीके से बिरसा मुंडा इन्होंने कहा है कि इस देश के अंदर में आपको जल जंगल जमीन की सुरक्षा करना पड़ेगा, आप अगर नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी अस्तित्व को खो देंगे। आज आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये कहीं ना कहीं हमको कांग्रेस के साथ में दिखता है। इस देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली बीजेपी को मौका देकर देखने के बावजूद भी
आदिवासी समाज सेटिस्फेक्शन में नहीं आया, लेकिन उन्होंने उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनाई। बहुजन समाज पार्टी को आदिवासी समाज क्यों अपना विकल्प माने, क्या बताएंगे? जी, क्या है ना, आदिवासी समाज भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मैं वैसे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम बाबूलाल चंद्रा है और मेरा पत्नी जो है जनपद सदस्य है और मैं ओबीसी से आता हूँ। इसका ये है कि मैं भी अपना ओबीसी समाज को बहुजन समाज पार्टी की ओर हमेशा उसको लाने के लिए काम करता हूँ और आने वाला समय हम लोग बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनाने के लिए पूरा कटिबद्ध हैं और इस मूवमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। सर ने कहा कि ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ओबीसी समाज को लेकर एक सवाल करना चाहूँगा। देश के अंदर में अगर बात करेंगे तो आरएसएस का ये कहना है, या फिर आरएसएस ये बात जरूर कहती है कि इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम अगर लड़ाई लड़ते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है। ये उनका एक एजेंडा है। ऐसे में बहुत बड़ा जो तबका है वो बीजेपी के साथ में हमको कहीं ना कहीं नजर आता है, तमाम पूरे केंद्र के अंदर में, पूरे देश के अंदर में। ऐसे में ओबीसी समाज भी कहता है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या बताएंगे अपने समाज को सर? सर, हम लोग आज ठगा महसूस कर रहे हैं। जब मंडल आयोग लागू हुआ था उस समय 27% आरक्षण की बात ये लोग करते थे। अभी हम लोग को मात्र 6% मिल रहा है। इससे हम लोग बहुत ठगे हुए हैं। तो आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? नहीं, हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमको तो अपना हक अधिकार हमको लेना है। इस मूवमेंट में आगे हम लोग काम करेंगे और हमको हक अधिकार जो कोई ऐसे पार्टी है जो दिला सकता है वो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहेंगे और हमेशा उसके लिए हम काम करेंगे। तो साथी चाहते हैं कि जिस तरीके से इस देश के अंदर में बीजेपी सत्ता में आती है तो वो कहते हैं कि हम भारतीय संविधान को बदलने के लिए इस देश के अंदर में सत्ता में आए हैं। कांग्रेस ने पिछले 75 सालों में इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को कभी लागू नहीं किया, और बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि भारतीय संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, हमको कोई अलग से घोषणा पत्र निकालने की ज़रूरत नहीं है। तमाम साथी यहाँ पर है और यहाँ पर पदाधिकारियों से बात करेंगे। क्या बताएंगे आज के आदिवासी मेला को लेकर, नाम बता दीजिए। आज के आदिवासी मेला बिरसा मुंडा की जो जब 15 नवंबर की जयंती थी उसे बहुजन समाज पार्टी आज 22 नवंबर को मनाने जा रही है, जिससे प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ता, आम जनता, आदिवासी लोग सभी एकत्रित हो रहे हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एकजुट हो जाओ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारे हक अधिकार के शोषण करने वाले आज भी दलाल लोग ऊपर में बैठे हुए हैं। ऐसे मांगने से आपको नहीं देगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए। यहाँ पर संघर्ष के बिना सत्ता तो कभी मिलती नहीं है, और काफ़ी सारे तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर उनका क्या कहना है। क्या बताएंगे सर आदिवासी मेले को लेकर? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती होना था, लेकिन आज प्रदेश में पूरे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 22 नवंबर को जगदलपुर में बिरसा मुंडा का जयंती मना रहे हैं। इसके माध्यम से हम पार्टी के गति प्रदान करने का काम करेंगे। अभी हम पूरे इस कार्यक्रम के स्थल को तो नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम स्थल से, यहाँ से जो कोंडा गांव से जो आगाज़ होने वाला है, यहाँ से इस पूरे एरिया को हम दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस कार्यक्रम के अंदर में या पदाधिकारी लोग कहाँ से आए हैं, क्या क्या वो बात रखना चाहते हैं, और आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है। कहाँ से आए बताइए? मैं धमतरी से आशीष रात्रे, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। क्या बताएंगे आज आदिवासी सम्मेलन को लेकर? आज छत्तीसगढ़ में लगभग 1998 में बस्तर जगदलपुर में मान्यवर साहब काशीराम आए थे, और अभी वर्तमान में लंबे समय के बाद एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आदिवासी समाज के ऊपर फोकस कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, और जो सपना देखे थे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी राज्य आएगा, बहुत जल्द ये सपना हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ गति से हमारे आदिवासी भाई और ख़ासकर पिछड़ा वर्ग भाई ज़मीन में, ग्रामीण में ज़मीन में उतर कर काम कर रहे हैं। और ख़ासकर जो हमारे बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष हैं, खुद जगदलपुर से आते हैं, वो लगातार क्षेत्र में लगा हुआ है
और हम बहुजन समाज पार्टी का आज जो बड़ा कार्यक्रम है आदिवासी मेला, आज के इस कार्यक्रम से दोनों ही दल नींद उड़ने वाले हैं। जो बड़ा कार्यक्रम होगा और आने वाले समय में भी पूरे प्रदेश में अच्छा माहौल चल रहे हैं। कार्यकर्ता लोगों का मनोबल ज़बरदस्त बढ़े हुए हैं और बहुत जल्द हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत उलटफेर करने वाले हैं। क्या लगता है आने वाले समय में किस तरीके से पिछले जो चुनाव में रहे, पिछले चुनाव में 2 विधायक छत्तीसगढ़ प्रदेश से रहे, क्या आंकड़ा है इस बार, क्या सोच है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 तो वर्तमान में हमारा विधायक है, 5 से 7 जगह हम लोग सेकंड नंबर में आए थे, 2-3 हज़ार वोट से हारे थे। वो तो जो हमारे मजबूत सीट में जो गठबंधन हुए थे वो लड़े, इसलिए हमारे मजबूत सीट में उन लोग जीते हैं। हम नहीं तो हमारा जो 5 सीट जीते, हमारा बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत के आते हैं। और इस समय बहन जी बोल दिए हैं कि किसी प्रकार के गठबंधन नहीं होंगे। इस समय हमारे मर्जी के बिना छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनने वाले। साथ ही मैं पूछना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र बताया जाता है, लेकिन आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी बहुत बड़ा जो झुकाव है ये कांग्रेस के तरफ कहीं ना कहीं बहुजन समाज कांग्रेस की तरफ जो आदिवासी समाज का नजर आता है, इसको बहुजन समाज पार्टी की तरफ में कैसे लाना चाहेंगे? देखिए, हमारे आदिवासी भाई भोले भाले आदिवासी समाज हैं, जो बहुत जल्द किसी जो घोषणा करते हैं लालच में इधर उधर गुमराहपूर्वक आ जाते हैं। लेकिन इस समय बहुत तेज गति से बदलाव हो रहा है। जो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखें और ये 4 साल तक जो कांग्रेस का गवर्नमेंट चल रहा है उनका भी सरकार देख ली है। दोनों ही सरकार ने आदिवासी समाज के साथ छलावा किया है। तो उसका ताज़ा उदाहरण है कि अभी जो आरक्षण कटौती में जब बहुजन समाज पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग आंदोलन किए हैं, रोड में आकर प्रदर्शन किए हैं, तो दबाव जो बना है तो आज लाकर अनंत फनन में बिल लाने का काम कर रहे हैं। तो इस समय भी आप देख रहे हो दंता अभी जो भानु प्रताप में उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी उपचुनाव में पूरे सर्व आदिवासी समाज अलग से कैंडिडेट खड़े किए हैं। दोनों हर पंचायत से उन लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस समय उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव है। और आज के कार्य बस्तर माहौल देखकर पलटते हैं, तो आज के कार्यक्रम में पूरा बस्तर आदिवासी में होगा मेला से और पूरा बहुजन में होगा। जो बहुजन समाज पार्टी का जो कारवा है बस्तर में जरूर खाता खुलेगा। कितने लोग आएंगे आदिवासी समाज से, क्या आंकड़ा दे सकते हैं आप? लगभग 10,000 से ज़्यादा भीड़ रहेंगे यहाँ। जो पदाधिकारी रहेंगे, आम पब्लिक नहीं रहेंगे, हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग रहेंगे। आम जो पब्लिक है वो कैसे जुड़ेगी बहुजन समाज से, क्या आपका रणनीति इसको लेकर? हमारा तो अगर बात बताएंगे तो आदिवासी समाज कैसे जुड़ेगा फिर बहुजन समाज पार्टी से? देखिए, जो आदिवासी समाज है जन जंगल जमीन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम लोग भारत के संविधान में है, बहुजन समाज पार्टी किसी प्रकार की घोषणा नहीं करता। जो संविधान है वही हमारा घोषणा है। तो जो संविधान को लेकर चल रहे हैं हम, जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, जो समतामूलक समाज बनाने का मुहिम चल रहा है बहुजन समाज पार्टी, और हमारे तमाम संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा को लेकर गांव-गांव हमारे कार्यकर्ता लोग जा रहे हैं और विचारधारा से प्रभावित होकर 100 में कार्यकर्ता बन रहे हैं। बहुत तेजी से इधर काम बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सारी बातें सर ने की आने वाले चुनाव को लेकर। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में सत्ता में आएगी। तमाम जो सवाल है उन सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर उन्होंने दिया है। आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एक हाथी बनाया गया है और उस हाथी के सामने में जो चीज़ लिखी हुई है मैं आपको दिखाना चाहूँगा खास तौर पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, नई उम्मीदों का साथी बसपा का हाथी। एक नई उम्मीद लेकर बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर आएगी। उम्मीदों का साथी बसपा का हाथी, नई उम्मीदों के साथ में आने वाले जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी दिखेगी। इस तरीके से बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग्स आपने देखा, ये वॉल पेंटिंग्स लगातार जगदलपुर के इस पूरे रास्तों में आपको नजर आएगी। और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरे गाड़ियों में इस तरीके से बड़े बड़े झंडे बहुजन समाज पार्टी के लगाए गए हैं। तमाम पदाधिकारी लोग यहाँ पर आए हैं और अभी तकरीबन बज रहे हैं 8:30 और 8:30 बजे ये सभी कार्यकर्ता यहाँ से तैयार हो चुके हैं। और ये यहाँ से 150 किलोमीटर दूर यहाँ से जगदलपुर है। वो जगदलपुर में जाकर जो आदिवासी मेला होने वाला है, इस आदिवासी मेले को सम्मिलित होकर इस बहुजन समाज पार्टी को के कार्य को मंजिल मुकाम तक के पहुँचाएंगे। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।